Hello everyone. Now we are going to discuss some PYQs of chapter thermodynamics and kinetic theory of gases. तो इस लेक्चर में जो है हम 37 और समथिंग 38 क्वेश्चन या 36 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं और इसमें अपने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम जो है आप देख पा रहे हो, इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इंडिकेट कर रखी है और मैच द फॉलोइंग, दो कॉलम है, मैच करने हैं। ये 1 2 3 4 प्रोसेस, यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्रोसेस दे रखे हैं, उनके सामने उनके जो है थर्मोडायनेमिक जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो। तो अब जो है ये हम नोट्स में मैंने जो है हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ये ऐसा का ऐसा हमारे पास ग्राफ भी आता है कि यहाँ पर जो है ये क्या है, एक एक्सपेंशन वाला ग्राफ है। ठीक है, एक्सपेंशन वाला ग्राफ यहाँ पे है। तो ये जो मेरा 1 है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये किसे डिनोट कर रहा है, ये किसे कर रहा है, आइसोकोरिक को, जिसमें प्रेशर क्या है, कम होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सी को। ठीक है, यानी मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। अब ये तो बिल्कुल खत्म हो गए, फर्स्ट और बी और थर्ड में से जो है मेरे पास क्या है, चांसेस हैं। इसका 1 का क्या है, सी। बात करें सेकंड प्रोसेस की, सेकंड प्रोसेस मेरे पास ये है। इसमें आप देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टीपेस्ट और शार्पर जिसका जो है ग्राफ होगा वो क्या है, एडियाबेटिक होता है। ठीक है, ये एडियाबेटिक हो गया मेरा, यानी क्यू का मेरा सेकंड का मेरा क्या है, ए। तो यहीं से हम इतना ही, क्योंकि हम जो है जल्दी में रहते हैं पेपर्स अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो यहीं से आप बी लगा सकते हो। लेकिन आगे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि थर्ड मेरा क्या होगा, फिर यहाँ पे थर्ड होगा मेरा डी, यानी आइसोथर्मल। उसके बाद ये जो मेरा होगा, ये मेरा क्या होगा, आइसोबारिक। ठीक है, यानी प्रोसेस फोर्थ मेरा क्या होगा, एस का बी, आइसोबारिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 एंड 4 मोल्स आर्गन के टेम्परेचर टी पे। उसके हम वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर देंगे तो टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या आएगी। तो हम क्या जानते हैं, टोटल एनर्जी सिस्टम की किसके इक्विवेलेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ हम क्या लेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स प्लस इंटरनल एनर्जी आर्गन मॉलिक्यूल्स की। अब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F/2 nRT। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे O2 और अपने आर्गन के प्लेस पे कि F1 को डिनोट करेंगे हम ऑक्सीजन से, N1RT प्लस F2, यानी सेकेंड F किसे डिनोट करता है यहाँ, DOF, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ठीक है, F2N2R2। उसके बाद F/2 के प्लेस पे यहाँ पे पहले वाले O2 मेरा क्या है, ये मेरा O2 क्या है, एक डायटोमिक है। डायटोमिक की फ्रीडम क्या होती है, 5। तो 5/2 लिखकर हम इंटू 2RT कर देंगे। और हमारी आर्गन क्या है, मेरी आर्गन क्या होती है, एक मोनोटोमिक है। मोनोटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 कर देंगे। तो ये मेरे पास 5/2 इंटू 2RT प्लस 3/2 इंटू 4RT, आंसर आ जाएगा 11RT। ठीक है, डी यहाँ पे इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, अ कैरनोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10। कैरनोट इंजन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक आइडियल हीट इंजन होता है। आइडियल हीट इंजन क्या है, मतलब कि इससे ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन में पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने जो है हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये बात, कि 100% एफिशिएंसी जो है वो तो कभी हो ही नहीं सकती, वो हम कभी भी गेन नहीं कर सकते। लेकिन जो मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ तक एक लिमिट ही सेट हो चुकी है, वो कैरनोट इंजन की होती है। तो कैरनोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। उसको हम क्या है, एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करते हैं। अगर उस पर वर्क डन जो है सिस्टम पे, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर 10 जूल है, ठीक है, 10 जूल है हमारे पास, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिजर्वियर से एट लोअर टेम्परेचर इज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो है पढ़ चुके हैं इस जो है चैप्टर में। हमारे पास जो है हाई टेम्परेचर रिजर्व पे टेम्परेचर 1 होता है। ठीक है, एक मान लो सोर्स होता है वो। ठीक है,
तो उसके वो जो है Q1 हीट को आगे ट्रांसमिट करता है ऊपर की साइड, तो वहां पे मेरा क्या वर्क डन होता है यानी आउटपुट एनर्जी। फिर वो Q2 हीट को जाता है, वो T2 के पास जाती है यानी लो टेम्परेचर वाले रिजर्वर के पास। T1 अगर ग्रेटर है, अगर T1 और T2 में से हम T1 को ग्रेटर मानते हैं, तो तभी तो T1 से जो है T2 पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि हाई टू लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इंजन के केस की बात करें तो इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब यानी W अपॉन Q1। तो W अपॉन Q1 मेरे पास क्या दे रखा है, W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1/10। ये एफिशिएंसी मेरे को दे रखी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W अपॉन Q1 दैट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 10 जूल अपॉन Q1। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 10 जूल अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1/10। सेम अगर Q1 मेरे को क्या दे रखा है, Q1 मेरे पास 100 है, हम क्या मान लेते हैं कि भाई 100% है एनर्जी, तो हम 100 ही मानेंगे। ठीक है, हम 100 एनर्जी मान लेते हैं, तो उसमें से क्या होगा मेरे पास, ये जो इंजन रिवर्स हो जाएगा, इंजन को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या करेगा, वर्क W लेगा और हीट QT कोल्ड रिजर्वियर से, और रिजेक्ट करेगा 100 जूल ऑफ हीट। ठीक है, अब ये 100 जूल ऑफ हीट क्या करेगा, हॉट रिजर्वियर से, मतलब क्या करेगा, इंजन को हम रिवर्स करेंगे तभी तो वह रेफ्रिजरेटर बनेगा। अब रेफ्रिजरेटर बनाना है तो उस दौरान क्या होगा, हॉट कोल्ड मतलब कोल्ड वाले रीजन से क्या है, हीट निकलेगी, तो वो 100 जूल हीट कह रहे हैं कि वो निकलती है। तो अब हमारे पास 1/10 तक आंसर आ गया था। तो अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। W क्या है मेरे पास 10 दे रखा है वर्क डन, 10 हमने क्या निकाला था, ये रहा 10 जूल वर्क डन, प्लस Q2 नहीं दे रखा, इज इक्वल टू हम Q1 को क्या मान लेंगे, Q1 जो मेरा मतलब टोटल हीट थी 100। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 जूल। समझ आया, मैं बिल्कुल शॉर्टकट एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको, कुछ नहीं मतलब भूल जाओ सारी चीजें, 1/10 समझ गए। अब आपको बस इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप वो रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया हमने कैरनोट इंजन, रेफ्रिजरेटर की तरह जब हमने यूज किया है, तो मान लो कि रेफ्रिजरेटर जो है 100 जूल हीट जो है एमिट कर रहा है, 100 जूल हमने मान ली। ठीक है, यानी वो 100 जूल मेरा क्या हो गया, Q1। ठीक है, वर्क डन मुझे दे रखा है 10, निकालनी क्या है Q2। फॉर्मूला होता है W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। W क्या है 10 प्लस Q2 निकालना है, इज इक्वल टू Q1 क्या है 100, Q2 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है, अ ब्लैक बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है, इतने टेम्परेचर पर है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ, जो एनर्जी होगी रेडिएशन की बॉडी के द्वारा जो एमिट की गई है, वो कितने वेवलेंथ, वो 250 वेवलेंथ पे U1 है। ठीक है, जो एनर्जी 250 वेवलेंथ पे एमिट की वो U1 है, और एट वेवलेंथ 500 वो U2 हो गई, एंड 1000 पे U3 हो गई। U1 U2 U3 तीन एनर्जी दे रखी है और 3 वेवलेंथ। विंस कांस्टेंट यानी जिसको हम B मानते हैं, वो हमारे पास है 2.88 इंटू 10⁶। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में जो है हम पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है करेक्ट आंसर इसका जो होगा, तो देखो हमें सारी वैल्यूज दे रखी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है जब विंस कांस्टेंट यानी बी की बात हो और हमें मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी हो, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर का फॉर्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन टी। लैम्डा एम क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ हमें बतानी है। तो अब मैक्सिमम वेवलेंथ ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें ऑब्वियसली ग्रेटर वाला क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम हमें निकालनी पड़ेगी। तो अपना लैम्डा इज इक्वल टू यानी जो लैम्डा मेरा वेवलेंथ का जो मेरा सिंबल होता है इज इक्वल टू बी अपॉन टी। ठीक है, लैम्डा मुझे निकालना है, बी की वैल्यू मुझे दे रखी है, टेम्परेचर मुझे दे रखा है 5760। सोल्व करेंगे इस ये बी अपॉन टी को, तो मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 500 nm। तो 500 nm मेरा कितने पे है, मेरा है U2 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा U2 है यानी मेरा C वाला आंसर जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। U2 मेरा ग्रेटर है देन U1। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना था, कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी थी, लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। फॉर्मूला पुट किया, बी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू आई 500 उसको यहाँ पे चेक करोगे कि भाई किससे मैच कर रही है, U2 से मैच किया, तो यानी U2 जो है ग्रेटर देन है U1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। एक गैस जो है कंप्रेस की गई, कंप्रेस क्या होता है, दबा दी, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली होता है जहाँ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जितनी पहले वॉल्यूम थी उससे जो है आधी आधी उसको कंप्रेस कर दिया, हाफ हो गई है वो। द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन, वही सेम गैस जो है कंप्रेस्ड की गई सेपरेटली एक एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, जब तक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज ना हो, लॉस गेन कुछ ना हो, जीरो हो वैल्यू, कब तक किया गया, जब तक उसकी वॉल्यूम जो है अगेन आधी नहीं हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया कि एक गैस है जो कंप्रेस की गई आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, देन। अब हमारे पास चार जो है ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास है कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। एक्चुअली ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम एक बार फिर तीनों को भी देख लेंगे। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबैटिक विल रिक्वायर, बिल्कुल गलत। अगर हम देखें इनके, हमने यहाँ ये चैप्टर में स्लोप पढ़े हैं कि हमें आइसोथर्मली और एडियाबैटिक के बीच में स्लोप हमने देखा है कि एडियाबैटिक जो है प्रेशर ज्यादा रिक्वायर करती है, प्रेशर जिसने ज्यादा लगाया यानी वर्क भी उसको ज्यादा चाहिए होगा। तो यहीं से पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। एडियाबैटिकली की अगर हम बात करें तो इसमें माइनस गामा पी अपॉन जो है गामा पी अपॉन वी होता है, ठीक है, मेरा स्लोप का, और इसमें होता है माइनस पी अपॉन वी आइसोथर्मली में। तो ज्यादा किसका, एडियाबैटिक ज्यादा रिक्वायर करती है, तो सेम तो हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर विल डिपेंड अपना एटोमेटिसिटी ऑफ द गैस पे, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इसके जो है मैग्नीट्यूड, एरिया अंडर वर्क जो होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली भी रिक्वायर मोर, मतलब कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मल, बिल्कुल गलत। आइसोथर्मल तो कम करता है, मतलब ज्यादा वर्क क्या है, एडियाबैटिक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये फिफ्थ, तो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, सेवन्थ को हम देख लेंगे पहले। और रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड। मतलब क्या है कि इसको रिक्वायरमेंट है इसकी कि इसको 600 कैलोरीज ऑफ हीट हर एक सेकंड में निकालनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। मतलब अगर उसको अपने रेफ्रिजरेटेड स्पेस का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो द पावर रिक्वायर्ड इज, हमें दे रखी है पावर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमें पावर बतानी है। तो देखो गिवन हमको टेम्परेचर दे रखा है सोर्स का कितना, 30 डिग्री। ये सेल्सियस में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर करते हैं यानी केल्विन में, तो केल्विन में करना है तो 30 + 2 73 कितना हो गया, 303। और टेम्परेचर सेकंड की बात करें यानी 4 डिग्री की, तो वो हमारे पास क्या होगा, 4 + 2 73 करेंगे 277 हो जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं इस केस में क्या होता है मेरे पास, Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, ये फॉर्मूला है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम अगर हमें निकालना है तो उससे पहले, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इसमें, कौन सा, Q2 + W/Q2। तो यहाँ इज इक्वल टू T1/T2। आप ये सारे फॉर्मूले याद रखिए या फिर नोटबुक खोल के बैठे। फॉर्मूला हमारे पास होता है Q2 + W/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, W को T2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों साइड की। तो मेरे पास यहाँ से आप सोल्व करोगे, जब टेम्परेचर आपके पास है, Q2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ठीक है, 600, तो आपके पास आ जाएगा W, वर्क डन आ जाएगा 236 पॉइंट कुछ के आसपास। ठीक है, जब आपके पास वर्क डन आएगा तो अब पावर निकालनी है, वर्क डन आपने निकाल लिया फॉर्मूले से, अपॉन टाइम करना है। तो 2 आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या, टाइम होगा 1, और इससे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 236.5 वोट। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। 2 आइडेंटिकल बॉडीज हैं जो मेड अप ऑफ अ मटेरियल, ऐसे मटेरियल से बनी है, फॉर विच जिसके लिए जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। वन ऑफ दिस इज, एक उनमें से 100 डिग्री सेल्सियस है जबकि अदर दूसरी 0 डिग्री। इफ अगर दोनों बॉडीज जो है कॉन्टेक्ट में लाई जाए तो अज्यूम करो कि कोई हीट लॉस नहीं होगा, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा।
ठीक है, समझिए आप क्या क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक जैसे मटेरियल से बनी है, ऐसी मटेरियल से बनी है जिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनकी हीट कैपेसिटी बढ़ रही है। उनमें से एक का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दूसरे का 0 डिग्री। अगर उन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो अज्यूम करो कि हीट लॉस नहीं होगा, तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? तो हीट लॉस जो है पहली बॉडी के द्वारा होगा। अब ये बात आप जानते हो कि अगर एक ने हीट लॉस किया तो दूसरी ने क्या मत इज इक्वल टू क्या होगा? हीट गेन्ड बाय सेकंड बॉडी। बॉडी जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है उसका ज्यादा हीट कैपेसिटी होगा एज कंपेयर टू 0 डिग्री। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कुछ ना कुछ 100 डिग्री के आसपास ही होगा। ठीक है, 100 डिग्री अगर वो आसपास होगा तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, मतलब 50 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 100 डिग्री के आसपास, यानी टी सी जो होता है मेरा टेम्परेचर वो ग्रेटर मतलब 50 से ज्यादा होगा, तो यानी मोर देन 50। मेरा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोर देन 50 आएगा। नेक्स्ट है बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर 3 to 2 इन 10 मिनट्स। एक बॉडी जो है कूल हुई एक टेम्परेचर 3T से 2T पे 10 मिनट लगे उसे। रूम टेम्परेचर T है। अज्यूम करो कि न्यूटन्स लॉ जो है कूलिंग का एप्लीकेबल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो टेम्परेचर जो बॉडी होगा एट द एंड ऑफ अगली 10 मिनट के अंत तक जो है टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का? तो यहाँ पे हम जानते हैं एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? PV का क्यूब जो है मेरे पास कांस्टेंट हो जाता है और अल्फा की वैल्यू क्या है? 3। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 3। तो CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखे CV के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? FR अपॉन 2 प्लस R अपॉन 1 माइनस 3। अल्फा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, एक मोल की मोनोटोमिक गैस की यहाँ पे अच्छा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। 9th क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं आपको ये 10th वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लग गई, सॉरी। 9th वाले क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर रहे थे। तो हाँ, इसमें क्या था? बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर, ठीक है, 3 to 10 मिनट्स। रूम टेम्परेचर जो है T है। अज्यूम करो कि न्यूटन ऑफ कूलिंग अप्लाई होता है टेम्परेचर बॉडी होता है। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमको दे रखा है, तो इसके अनुसार हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T नोट रेज टू पावर E माइनस लेमडा अपॉन T। ये फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर में है। तो डेल्टा T यानी डेल्टा T क्या होता है मेरे पास? चेंज इन टाइम, तो यानी 3T माइनस 2T इज इक्वल टू जो डेल्टा T नोट है वो क्या होगा? डेल्टा T नोट क्या होता है कि मेरा इनिशियल और जो मेरा यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो 3T माइनस T और E रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड। हाँ, फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूले में ही निकल आएगा सब कुछ। फिर ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब अगली 10 मिनट के लिए निकालेंगे सेम इसी तरीके से। T माइनस टी इज इक्वल टू 2T। यहाँ पे 3T के प्लेस पे बस 2T आ जाएगा, 2T इंटू में E, और यहाँ पे क्या आएगा? 20। जो टाइम के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 20, क्योंकि 10 प्लस 10 क्या हो गई? 20। तो अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 2। मतलब इसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला पुट करना है दोनों कंडीशन के लिए। दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन T। 10th क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। मोनोटोमिक गैस की बात कर ली तो अगर यहाँ पे फ्रीडम की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 3। 1 मोल जो है आइडियल मोनोटोमिक गैस का अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन PV का क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो हीट कैपेसिटी है गैस की ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो हीट कैपेसिटी है गैस की वो कितनी होगी? हम जानते हैं कि भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो है नॉर्मल बात करेंगे चलो फॉर्मूले की। अल्फा 3 हो गया यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो फॉर्मूला है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। CV के प्लेस पे एफ आर अपॉन 2 लिख सकते हैं, प्लस R अपॉन 1 माइनस 3, क्योंकि अल्फा या एफ मान लो 3 हो गया उसके प्लेस पे। तो CV इज इक्वल टू FR अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3R अपॉन 2। अब F क्या है मेरे पास एटॉमिक मोनोटोमिक गैस के लिए? 3, तो इज इक्वल टू 3R अपॉन 2। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? C यानी मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट होती है 3R अपॉन 2 माइनस R अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू R। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास? R होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 11th है टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज इनसाइड जो है टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के वो T2 डिग्री सेल्सियस है एंड रूम टेम्परेचर T1 है। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है डिलीवर हुई रूम के पास फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी, कितनी होगी? फॉर अ रेफ्रिजरेटर हम फॉर्मूला जानते हैं Q1 अपॉन W इज इक्वल टू Q1 अपॉन W के प्लेस पे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि Q1 किसे रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट
अमाउंट ऑफ हीट जो डिलीवर हुई रूम के पास, W इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, T1 जो है टेम्परेचर 1 और T2 मतलब टेम्परेचर जो सिंक का होगा। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे कौन सा, Q1/W, मतलब जो फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया है Q1/W इक्वल टू Q1/Q1 माइनस Q2 वाला, इसको हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर यहाँ पे नहीं दे रखा क्या, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखे शायद यहाँ पे। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला पुट करो और आप यहाँ से इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12th। As मतलब a given sample of an ideal gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas in M which of the following gives the density. अब density of the gas का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे पास होगा Pm/kT, नॉर्मल फॉर्मूला था, ये हमें बता दिया डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 13। On observing light from 3 different stars P, Q, R, it was found that intensity of violet color is maximum in the spectrum of P, intensity of green color is maximum in the spectrum of R, and the intensity of red color is maximum in the spectrum of Q. अगर TP, TQ and TUR are the respective absolute temperature of P, Q and R, then it can be concluded from the above observation that कि मतलब अब हमें ये सारा आप ऊपर पढ़ लेना खुद ही, बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो मेरे पास आएगा वो होगा बी। बी क्या है, टीपी की टेम्परेचर ऑफ पी ग्रेटर देन आर देन क्यू। ठीक है, क्योंकि पी का जो था क्या अपना जो है यहाँ पे हमारा लैम्डा एम की बात कर रहे हैं, मतलब हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट वाला जो लो है वो यहाँ पे हम अपना अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा आंसर आएगा बी। क्योंकि पी की क्या है, वी मैक्सिमम है, क्यू में आर मैक्सिमम है, आर की जो है ग्रेविटी मैक्सिमम है। तो इसमें क्या होगा, मेरा पी आर और क्यू इस जो है कंटेक्स्ट में आंसर आएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। 14 है, द टू एंड ऑफ अ मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। दो एंड है मेटल रोड के जो मेंटेन्ड है टेम्परेचर इतने पे। रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रोड इज फाउंड टू बी इतना है। ठीक है, इफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एंड टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 210 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, यहाँ पे हमें डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि दो टेम्परेचर दे रखे हैं। तो 100 में से 110 में से 100 माइनस करेंगे 10 डिग्री आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, dQ1/dt। तो ये मेरे क्या दे रखा है, 4 जूल दे रखा है। रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, dQ/dt, 4 जूल दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 2 क्या होगा, दूसरा टेम्परेचर क्या दे रखा है 210, और तो 210 में से 200 गए 10। अब ये पूछ रखा है कि दूसरे वाले का रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों में केस में वो कितना है, 10 डिग्री, दोनों में सेम आ रहा है 10 डिग्री। तो जो सेम रेट ऑफ हीट विल बी फ्लो इन सेकेंड केस, मतलब कि इसमें भी क्या है, सेम ही फ्लो करेगा 4 जूल। जब मैंने आपको क्या बताया कि रेट ऑफ हीट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस के, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ रहा है 10, तो अब कितना होगा इसमें भी 4 जूल। ठीक है, 15 की क्वेश्चन की बात कर लेंगे। फिगर बिलो शोज 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम अ स्टेट ए टू अ स्टेट सी। ठीक है, ए टू सी इन प्रोसेस ए बी में क्या हुआ, 400 जूल ऑफ हीट इसमें ऐड की, यानी 400 जूल यहाँ पे ऐड किया सिस्टम में। एंड इन प्रोसेस बी सी में 100 इज एडेड टू सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन प्रोसेस, अब ए सी का निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो दोनों के क्या है, सेम है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू U/W। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ए टू बी मेरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हम कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व, हम करते हैं एरिया अंडर ग्राफ के तौर पे हम देख रहे हैं कि भाई कितना है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल एक पॉइंट की बात करें, यहाँ पे सीधा चल रहा है तो यहाँ हम इसको 400 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ए टू बी 400 हो गया। बी टू सी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा कितना आएगा, बी टू सी कितना ऐड किया है
100 जूल, 100 जूल तो ऐड किया ही है, यानी 100 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन नीचे कितना है 2 to 4 में जाने के लिए कितना लगा 2 इंटू 10⁻³ का डिफरेंस है। वो करके हम इसको जो है सोल्व कर लेंगे, दोनों को सोल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी इसका आंसर आएगा 460 जूल। बेसिकली आपको जो है ये पहले ए टू बी का निकालना, फिर बी टू सी का निकालना, उन दोनों को इक्वेट करके ए टू सी का निकल आएगा 460 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ N इज इक्वल टू 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। ये वही क्वेश्चन आ गया सेम। ठीक है, इफ द वर्क अपना ये 16 जो हम कर चुके हैं, जिसका आंसर 90 जूल था। ठीक है, 1 मोल ऑफ द आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। डायटोमिक गैस की बात की, यानी कि कितना होगा अपना वो DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, A to B अलोंग पाथ AB एज शोन इन द फिगर। तो चेंज बताना है इंटरनल एनर्जी में ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इन, चेंज बताना है। फॉर डायटोमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होगी मेरी, जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होगी मेरी 5/2R। तो चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी में गैस के A to B का, वो कितना हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के केस में, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt। ये फॉर्मूला हम जानते हैं डेल्टा U का, ये जो कांस्टेंट रहता है, मतलब हमेशा एप्लीकेबल होगा हर कंडीशन में। डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt। ठीक है, CV के प्लेस में हम लिख देंगे, हमें पता है क्या आया था 5R/T, और टेम्परेचर के प्लेस पे TB माइनस TA। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके मतलब हमने फॉर्मूला ही मेन था, U का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, CV की वैल्यू हम जानते थे, आंसर आ जाएगा -20 kg। ठीक है, -20 kg किलो जूल हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा, हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी 1+2/n। ठीक है, 1+2/n। हम इस जो है अपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई इस चैप्टर के फॉर्मूले में बहुत मेन है। आप फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और एक आधे तो फॉर्मूले बेस्ड ही पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेस। एक आइडियल गैस है जिसको कंप्रेस कर दिया गया है, उसकी हाफ तक जितनी उसकी इनिशियल थी उससे आधा कर दिया गया उसको कंप्रेस करके, बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस के थ्रू, विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन ऑन द मैक्सिमम वर्क डन जो है गैस पे, वो किसकी वजह से हुआ होगा, एडियाबैटिक। हम जानते हैं एडियाबैटिक जो है प्रेशर ज़्यादा होता है इसमें, तो मतलब जो है प्रेशर एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल, इसका जो है क्या होगा फिर वर्क डन जो है एडियाबैटिक ज़्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20। इसमें क्या है 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, 4 ग्राम गैस ने इतना जो है ऑक्यूपाई किया लीटर। ठीक है, NTP द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इतनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको दे रखी है। ठीक है, यानी CV की वैल्यू दे रखी है, मेरे को मास दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है और CV की वैल्यू दे रखी है। अगर स्पीड जो है साउंड की स्पीड यानी वेलोसिटी अगर इतनी है, तो देन हीट कांस्टेंट प्रेशर पे यानी CP की वैल्यू बतानी है, और हमको दे रखा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, गामा इज इक्वल टू M/PV और V का स्क्वायर इज इक्वल टू CP/CV। तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला पुट करना बस, CP इज इक्वल टू CV इंटू M/PV इंटू V का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट करोगे, CP इज इक्वल टू CV इंटू M/PV इंटू V का स्क्वायर। ठीक है, V का स्क्वायर यानी वेलोसिटी जो साउंड की दे रखी है। आपका आंसर आ जाएगा कौन सा 8.09, 8.0 ये वाला, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये वाला आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी के यहाँ पे मेरे पास 5 दे रखा है। इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर, टेम्परेचर फ्रीजर के इनसाइड इतना है, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट्स हीट इज, ठीक है, हीट इज यहीं पे खत्म हो गया, तो वो कितना होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो कोफिशिएंट जो परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, टेम्परेचर मेरे को क्या देखा 20 में मैं अगर 273 ऐड करूंगी 253 हो जाएगा। फॉर्मूला हम इसका जानते हैं, देखो आप इसको के से या बीटा से रिप्रेजेंट कैसे भी कर सकते हो, तो बीटा ले लो के ले लो, तो के इज इक्वल टू T2/T1 - T2। अगर आपको के की वैल्यू दे रखी है 5, तो टेम्परेचर क्या है 253/T1, T1 नहीं दे रखा तो 253, T1 का जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा टेम्परेचर 1 कितना आएगा, ये फॉर्मूला पुट करके नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना था, टेम्परेचर आ जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले वाला। नेक्स्ट है
टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेज ए एंड बी, दो वेसल से सेपरेटली कंटेन करते हैं दो आइडियल गैस ए और बी सेम टेम्परेचर पे। द प्रेशर ऑफ ए बिंग ट्वाइस, प्रेशर जो है ए का वो बी से ट्वाइस है। अंडर सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में जो डेंसिटी है ए की वो इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी, मतलब बी से इतनी ज्यादा है 1.5 टाइम्स। तो रेशियो जो है मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी उसका क्या आएगा, तो वेसल ए में जो है मेरे पास डेंसिटी दे रखी है 1.5, ठीक है, और जो है उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करते हैं, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी अपॉन एम। ये फॉर्मूला आप पुट करके जो है आंसर आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है, बी आंसर। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो यानी हमको दे रखा है अपना वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन दे रखी है, फ्रैक्शनल चेंज बताना है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन टू राइज हो, अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो उसका जो है फ्रैक्शनल चेंज बताना है डेंसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, पी रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। फॉर्मूला पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.20, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर आएगा ये रहा, हाँ अप्रोक्स नहीं, हमको एग्जैक्ट ही दे रखा है। नेक्स्ट है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पास की गई 20 ग्राम ऑफ वाटर में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जब वाटर ने एक्वायर किया टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तो जो मास ऑफ वाटर है विल बी कितना होगा, मास ऑफ वाटर बताना है, स्पेसिफिक हीट हमको वाटर की दे रखी है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखी है। तो इसमें क्या है, हम अपना सिंपल फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो हमारे पास होता है वो अपना काइनेटिक वाले चैप्टर में, तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ml प्लस ms डेल्टा टी, ठीक है, तो हमको सब कुछ दे रखे एल की वैल्यू वगैरह, ये फॉर्मूला पुट करके हमारे पास जो एम की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 22.5 ग्राम, 22.5 ग्राम, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 to 60 इन फर्स्ट 5 मिनट एंड 254 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट। तो टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, हम दोनों का निकाल के जो है, और ये पहला केस है, देखो ऐसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था अभी, इसका भी दो केस है हमारे पास अलग अलग, दोनों केसों का निकाल के उनको इक्वेट करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक मोनोटोमिक गैस है एक प्रेशर पी पे हैविंग अ वॉल्यूम वी एक्सपेंड आइजोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम 16V। जो फाइनल प्रेशर होगा गैस का वो कितना होगा, गामा को हम 5/3 ले लेंगे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, PV अपॉन रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P डैश V रेज टू पावर गामा, ठीक है। तो P/2 हमको जो है V दे रखी है कितनी 2V, यहाँ पे कितना है 2V दे दी हमको, ये नॉर्मल ये 2V, ठीक है, इज इक्वल टू P यहाँ पे मेरे को कितनी दे रखी है 16V, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 5/3, तो मेरे को गामा की वैल्यू दे रखी है जो रेज टू पावर में है। तो नॉर्मली हम पुट करके सोल्व करके आंसर हमारे पास आ जाएगा P/64, ठीक है। 27th क्वेश्चन की बात कर लेंगे। एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगो करता है साइक्लिक प्रोसेस ABCD शोन इन फिगर, तो वर्क डन कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन जो साइक्लिक प्रोसेस में है वो एरिया जो बाउंड होता है क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन के उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आप याद रखें वर्क डन जब भी साइक्लिक में आपसे पूछा जाए तो 0 ही होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आएगा मेरे पास क्या r का स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी हाँ, ठीक है, √r आएगा, √r जो है आंसर आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का, दैट इज L इज इक्वल टू 1/√2n पाई डी का स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या होगा डी का स्क्वायर, डी के स्क्वायर को हम r का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/d का स्क्वायर, तो L जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है क्या आ जाएगा, इसका रूट जो है r आ जाएगा, नहीं √r नहीं, इसका r स्क्वायर आएगा, बी डी स्क्वायर था ना नीचे, तो डी स्क्वायर तो यानी r स्क्वायर हम उसको कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv, हम जानते हैं अगर ये हाँ गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है एंड r इज यूनिवर्सल देन Cv इज इक्वल टू, तो यह बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसका आंसर है बी, Cv जो होगा इज इक्वल टू r/गामा -1 हो जाएगा, ठीक है, r/गामा -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, एक पीस ऑफ आयरन को फ्लेम में हीट कर दिया, अगर फर्स्ट
फर्स्ट बिकम्स डल रेड, अगर ये पहले डल रेड बनता है और उसके बाद रेडिश येलो एंड फाइनली व्हाइट हॉट में कन्वर्ट होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अबव, इसके लिए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी होगी, तो ये हमारे पास होगा बी, विंस डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यानी जब जो मेरे पास होता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए एज शोन, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय, तो नेटवर्क कितना डन होगा, तो इसका क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दे रखा है, नेटवर्क डन कितना है, एरिया एनक्लोज्ड जो इस पीवी कर्मी एरिया एनक्लोज्ड हुआ है, ठीक है, दैट इज ए बी और सी, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हम ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू में 5, यहाँ पे मेरा कितना है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डिस्टेंस यानी बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 10⁻³ इंटू में यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, 4 इंटू 10⁻5, क्योंकि हमें 10⁻³ और इसमें क्यों क्या, क्योंकि यहाँ हमें 10⁻³ में दे रखा और यहाँ पे 5 में। नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सारी कंडीशन लिखोगे, आंसर आ जाएगा 1000 जूल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, जो प्रेशर है गैस का वो फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो है गैस का वो कितना मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट, मतलब क्यूब इसके टेम्परेचर यानी टी क्यूब के, T⁻3, तो रेशियो जो है Cp/Cv फॉर द गैसेस, तो इसकी रेशियो कितनी होगी, तो हम जानते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 क्यूब की, हमें दे रखा है, तो PV = nRT हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इस केस में क्या होगा, अगर प्रेशर जो है मेरे पास कांस्टेंट, मतलब PV = nRT है, कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, तो फिर इसमें क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV का क्यूब, तो यहाँ पे मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा D, ठीक है, D मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 करेक्ट आंसर, यानी गामा की वैल्यू जो होगी वो 3/2 होगी यहाँ पे, ठीक है, एडियाबैटिक में 3/2, ठीक है, क्यूब की बात यानी 3/2। इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2, ये हमें दे रखा, तो P1 और P2 के बीच में रिलेशन क्या है, इस उसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है 33rd, ठीक है, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो होगा C, ठीक है, P2 ग्रेटर देन P1, P2 जो है C जो होगा, सॉरी P1 ग्रेटर देन P1, ठीक है। नेक्स्ट है इसका C है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा टू रेज टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ हीलियम से एट NTP फ्रॉम T1K टू T2K, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ये होगा हमारे पास 3/8 इंटू 1/4 kVNA नोट T, ठीक है। वी नो, हम क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q = F/2 NR डेल्टा T, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है फर्स्ट आंसर करेक्ट आ जाएगा। 35th क्वेश्चन, आ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन इन फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, हीट जितनी रिजेक्ट हुई साइकिल के दौरान उसमें हमारा आंसर होगा ए, यानी 2PV, ठीक है, 2PV कैसे कि हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी 0, तो यानी Q = W हो गया। अब W क्या है, जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ करके द्वारा वही तो होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो यानी AB - AD, ठीक है, हम क्या AB - AD, ये अपना बेस इंटू लेंथ, ठीक है, अपना रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे AB का क्या दे रखा मेरे पास -2P - P, ठीक है, -2P यहाँ पे AB -2P, ये ऊपर का दे रखा सबसे पहले, -2P - P इंटू में 3V - V, और इसको सोल्व करेंगे तो -P इंटू 2V आ जाएगा, यानी 2PV मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। 36th क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्टार इज R, अगर रेडियस स्टार का R है और इट एक्ट एज ये ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा स्टार का, इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन Q होगा, और म्यू की वैल्यू दे रखी है स्टैंड्स फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, ठीक है। D क्या होगा इसका, Q/4πr का स्क्वायर म्यू 1/4, सिंपल फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ द, अगर हमें टेम्परेचर निकालना है स्टार का तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है T = Q, ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट A टू फाइनल स्टेट B, ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस का A टू B, वे दो प्रोसेस उसने फॉलो किए इस दौरान, अगर फर्स्ट में अंडरगोस आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V टू 3V एंड देन इट्स वॉल्यूम, अगर पहले में जो एक्सपेंशन हुआ V टू 3V और फिर वो रिड्यूस हुई इसकी वॉल्यूम 3V टू
V एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो करेक्ट PV डायग्राम है रिप्रेजेंटिंग द टू प्रोसेस इज, तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें करेक्ट मेरा होगा D। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहले गैस एक्सपेंड हुई वॉल्यूम V टू 3V, उसके बाद वो रिड्यूस हुई 3V टू V कांस्टेंट प्रेशर में, तो एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में PV का कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया D। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।